मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड जज, आपका हार्टली वेलकम करता हूं। मित्रों, आप इस चैनल से अब तक जुड़ गए होंगे ऐसा मेरा मानना है। कृपया चैनल से जुड़िए। छोटे छोटे देश के कानूनों की तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की मोटिवेशनल वीडियो भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगी। इसके पहले मेरा अनुरोध है कि मेरी वाइफ का भी एक चैनल अर्चनाज आर्ट हब के नाम से यूट्यूब पर उपलब्ध है। फैशन डिजाइनर है। कृपया उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपको देश के विभिन्न कानूनों को जानना चाहिए। इसी उद्देश्य से समाज की सेवा का संकल्प लेते हुए मैं इस चैनल पर विभिन्न कानूनी मुद्दों को प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं। आप इससे निश्चित लाभान्वित होंगे ऐसा मेरा मानना है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। कुछ स्टूडेंट्स द्वारा ये मुझसे पूछा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किस तरह करें। पीएससी के भी एग्जाम दे रहे हैं, सिविल जज के भी कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से ये जनरल एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में मैं स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर सकूं, इस उद्देश्य से इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूं। अब वीडियो का जो सब्जेक्ट मैटर है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेट पीएससी और यूपीएससी विदाउट एनी कोचिंग। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा जिसके आधार पर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप पीएससी, यूपीएससी, सिविल जज किसी भी एग्जाम के बारे में यदि ऐसा सोचते हैं तो पर्टिकुलर जो भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसकी स्ट्रेटजी तैयार करें। तैयारी कब से शुरू करना है ये एक प्लान बना लें। मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी इस चैनल पर डाले हुए हैं, आप उन्हें भी जानकारी के लिए देख सकते हैं। तैयारी शुरू करने के लिए बेसिक मिनिमम प्रोग्राम में आप सबसे पहले आप उसका सब्जेक्ट एनालिसिस करें। इसके लिए जैसे वेबसाइट पीएससी की, यहाँ छत्तीसगढ़ की psc.cg.government.in, इसका अध्ययन करें। जैसे ही किसी भी पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है आप उसका सिलेबस देखें। सबसे पहले क्या उसमें सिलेबस है, क्या क्या पूछा जा रहा है। पिछले 10-12 साल के पेपर ले लें बाजार से। पास्ट ईयर क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, इसकी भी आपको जानकारी होना जरूरी है। सिलेबस क्या है, कीवर्ड क्या है, करंट अफेयर्स क्या है, कोई ऐसे वगैरह अगर उसमें आते हैं। एक्स्ट्रा बूस्टर के लिए आप चाहें तो कोचिंग भी कर सकते हैं। तो आप एक्स्ट्रा नॉलेज परसेप्शन के लिए कोचिंग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा मैं ऐसा मानता हूं कि आप स्वयं भी अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए एक टारगेट फिक्स करके, टाइम फिक्स करके, मैंने अन्य वीडियो में इस बारे में बताया हुआ है, अर्ली बिगनिंग स्टार्ट कर दें पहले से तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी टारगेट जो आप लेकर चल रहे हैं उसके लिए आपकी मेहनत 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 ही काम आएगी। और पिछली जो भी तैयारी आपकी जब से शुरू आपने की है उसके लिए आपको पिछले कितनी सीट्स निकली ये महत्वपूर्ण नहीं है। टेंशन इस बात का नहीं लेना है। डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी, जैसी भी नोटिफिकेशन में वैकेंसी आती है आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन करें। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, उस हिसाब से आपको पढ़ना है। नोट्स बनाने होंगे। नोट्स बाजार में भी उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसी है, जनरल स्टडी है, उसकी भी आपको तैयारी करनी होगी। जहां तक मीडियम का जो प्रश्न है, हिंदी, अंग्रेजी कोई भी आपका मीडियम हो सकता है। काफी लंबे समय के पुराने पेपर से आपको ट्रेंड पता लग जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदी के भी विद्यार्थी अच्छे सफल होते हैं, इंग्लिश वाले भी होते हैं। तो टाइम जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस भी भाषा में आप लिखें उसकी तैयारी शुरू से करिए। नोट्स बनाइए, क्या आप सोच रहे हैं उस भाषा पर आपका कमांड होना चाहिए। राइटिंग स्पीड पर भी ध्यान दें, जिससे आप निर्धारित समय में उन प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। मॉक टेस्ट देकर आप देख सकते हैं, जिससे आपको अपना कैलिबर पता लग जाएगा। पैटर्न और सिलेबस जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको देखना आवश्यक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेज में, चाहे सिविल जज का हो, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, कट ऑफ का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हर एग्जाम में अलग अलग रहता है। जो भी आपका पेपर आया है उसे आप सॉल्व करेंगे और करना ही है। सीट्स कितनी है इस पर विशेष ध्यान न दें। एम आपका एग्जाम क्लियर करने का होना चाहिए। तो इसके लिए मेंस के पेपर्स यूजुअली आप देख लें, मेंस के भी देख लें, प्रीलिम्स के भी देख लें। बुक्स और रिसोर्सेज के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं आप, पीएससी वगैरह के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना आपको आवश्यक है। 6 से 10 तक के एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड की, 11th 12th के लिए हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह जो आपने पढ़ी है, बायोलॉजी,
और एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ें हिंदी अंग्रेजी का, आप निश्चित तौर पर आपको, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी। वोकेबलरी अच्छी रखें। पीएससी वगैरह का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पर्टिकुलर टॉपिक का एनालिसिस करें। इसके अलावा प्रीलिम्स एंटायरली डिफरेंट रहती है। टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन सिलेबस को प्रिंट आउट ले लें और डोंट सेट टारगेट टू कंप्लीट द नंबर ऑफ टारगेट इंस्टीड ऑफ फॉर क्वालिटी while preparing for the exam have a look on pre and mains question in mid which will give you direction for the correct preparation. इसके अलावा आफ्टर कंप्लीटिंग होल सिलेबस गो फॉर ऑनलाइन और ऑफलाइन नोट्स। तो आप चाहें जैसे भी कुल मिलाकर तैयार करें। हिस्ट्री वगैरह के लिए भी आप बुक्स ले सकते हैं, मार्केट में उपलब्ध है। लक्ष्मीकांत की किताब ले सकते हैं, कोचिंग भी कर सकते हैं। जॉब में रहते या जॉब के बाहर हैं, प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो तन मन धन से लग जाइए और आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, मुझे फला परीक्षा पास करनी है। तो आप हाउ टू प्रिपेयर फॉर द स्टेट पीएससी और सिविल जज विदाउट गोइंग एनी कोचिंग। यदि चाहते हैं तो आपको कोचिंग से भी एक गाइडलाइन मिल जाएगी और आपका मेन जो टारगेट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो उसको आप अचीव कर पाएंगे। इसके लिए आपको 10 महीने से 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। जो भी उसका सिलेबस है, कोर्स है, उसको आप टाइम फिक्स करके छोटे छोटे टॉपिकों में डिवाइड कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करें, रिवीजन करें। अगर लॉ वगैरह से संबंधित कोई सब्जेक्ट है तो उसका डिगलॉट एडिशन ले लें और उस जो भी बेयर एक्ट है उसको बार बार पढ़ें, उसकी इलस्ट्रेशंस को देखें। तो इस तरह में मैं ऐसा मानता हूँ कि आप निश्चित तौर पर अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही आपको तैयारी करनी है। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टेट पीएससी, मैंने ये एक जनरल अवेयरनेस का वीडियो आपके समक्ष रखा। आशा करता हूं कि सरल भाषा में मैं आपको अपनी बात समझाने में सफल हुआ होऊंगा। टारगेट नोटिफिकेशन आते ही आप फिक्स कर लीजिए, अचीव करने के लिए भिड़ जाइए। रात दिन एक आपको करना होगा, रोज 6-8 घंटे 10 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी होगी। तो आप निश्चित तौर पर एक दिन जो भी मंजिल आपने चुनी है वो हो सकता है पहले चांस में ना हो, दूसरे चांस में हो, तीसरे चांस में हो, लेकिन आप टारगेट अचीव अवश्य कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर ऑल सब्सक्राइबर्स एंड अदर जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपकी सफलता के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और मैं आशा करता हूं कि जो भी बच्चों का टारगेट है, चाहे वो सीजीपीएससी दे रहे हों, चाहे वो सिविल जज की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी के लिए, निश्चित तौर पर एक दिन वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।